हिंदी का चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये एक ललित निबंध है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में आरत दुबे छपरा बलिया। भारतवर्ष रचनात्मक परिणति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और इनका मृत्यु हुआ था 1979 दिल्ली में। इन्हें नवीन मानवतावादी सर्जन और आलोचना क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाता, और ये इनके निबंधों में या फिर इनकी रचनाओं में तीन चीज़ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पहला तो विचार की तेजस्विता, कथन का लालित्य और वंत की शास्त्रीयता। इनकी रचनाओं में कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ तीनों एक साथ एकाकार हो जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, सुर साहित्य, तो इनकी रचनाएं है कालिदास लालित योजना, हिंदी साहित्य जिसमें कि है आदिकाल भूमिका और उद्भव और विकास, भारत के कलात्मक विनोद, बाणभट्ट, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। आगे संदेश रासक, पृथ्वीराज रास और नाथ सिद्ध की वाणी और विश्व भारती। इन्हें आलोक पर्व पे भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार का पद्म भूषण और लखनऊ विश्वविद्यालय डीलिट उपाधि मिल चुकी है। ये प्रोफेसर थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, शांति निकेतन और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के। इस कहानी में मतलब कि इस रचना में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अल्पाज्ञ पिता बड़ा ही दयनीय जीव होता है, क्योंकि जब उनकी छोटी लड़की ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते, तो वो बता नहीं पाए, और इसलिए वो बोलते हैं कि अल्पाज्ञ पिता बड़ा ही दयनीय जीव होता है। और आगे कि नाखून को उन्होंने पाशविक वृत्ति का प्रतीक माना, और उसे कहा कि ये एक निर्बोध अपराध है और दंड स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी बाद में तुरंत आ जाता है। और इसका लाख वर्ष पूर्व इसका बहुत ज़्यादा यूज था। जैसे कि अगर और देखा जाए और तौर पे, तो इंद्र का ब्रज जो है वो दधीची मुनि के हड्डियों से बना है, और जंगली आदमियों को इसका बहुत, जब वो आदमी जंगली थे तब नाखूनों का यूज ज़्यादा था, और बनमानुष जब थे, अस्त्र शस्त्र जब नहीं था, और दांत, इन सब का यूज होता था उस समय जब ये जंगली थे। अगला धातु हथियार, जो कि जब आर्य को प्राप्त हुए तो उनसे जब मतलब कि जब लोहा आया तब तो उनसे सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर सारे के सारे हार गए आर्यों के सामने। और ये हारे क्यों, तो पतीला, बंदूक, कारतूस, तोप, बमों के कारण। यानी कि यहाँ पे नाखून का अस्तित्व खत्म हो गया। यहाँ पर सिक्था के बारे में को बोला जाता है कि ये मोम है, मतलब कि इसका अर्थ मोम होता है, और अलकतक का आलता होता है। तो इसमें नाखूनों के बारे में बताया गया कि इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन लाख वर्ष पूर्व इसका बहुत उपयोग था।